मैं आज आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को अपना दिल दिया हो, अपनी फीलिंग्स दी हो और पूरा समय उसको दिया हो, लेकिन अंत में आपको क्या मिला? धोखा। जी हाँ, उस धोखे, उस ब्रेकअप का दुख हमारे दिल में इतना ज़्यादा नहीं होता, जितना ज़्यादा इस बात का बार-बार सोच कर होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो या यही पैटर्न रिपीट हो रहा हो, तो सच मानिए ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीप और अपने कई वर्षों के एक्सपीरियंस में मैंने कई हज़ार लोगों से डिस्कशन किया है और यही पाया है कि स्टोरीज़ अलग-अलग हो सकती हैं, लोग अलग-अलग हो सकते हैं और सिटीज़ भी अलग-अलग होती हैं, लेकिन दर्द, पैटर्न सबका एक ही होता है और एक ही सवाल उनके मन में बार-बार उठता है। एक बार मेरी एक क्लाइंट लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे एक ही सवाल पूछा, आचार्य जी, मैं किसी गलत इंसान को पहचान क्यों नहीं पाती? जी हाँ, मैंने उसका ये सवाल सुना और मुझे लगा कि ये तो लाखों लोगों की यही एक दिक्कत है। कोई भी इंसान अलग-अलग हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जाके वो इसी चक्रव्यूह में फँस जाता है। आपने कभी नोटिस किया है रिलेशनशिप के पहले-पहले दिन कैसे होते हैं? हमेशा मैसेज करना, हमेशा कॉल्स करना, एक दूसरे के बारे में जानना, बार-बार एक दूसरे के बारे में पूछना और एक बेचैनी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना और धीरे-धीरे वही मैसेज कम होने लगते हैं, एक दूसरे को टाइम देना कम शुरू कर देते हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे को इग्नोर भी करने लगते हैं। यहीं से एस्ट्रोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शुरू होता है। जी हाँ, कई बार हमारा दिमाग रियलिटी को छोड़कर एक अट्रैक्शन की तरफ भागने लगता है। इंसान सामने वाले को वैसा नहीं देखता जैसा कि वो है, हम इंसान को वैसा देखना शुरू कर देते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। इस वजह से हम रेड फ्लैग और कई जो वार्निंग्स हमें साइन मिलने शुरू होते हैं, हम इग्नोर करते चले जाते हैं। फैक्ट क्या है कि कभी-कभी हम प्यार नहीं ढूंढ रहे होते, एक एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे होते हैं। हमें चाहता है दिल हमारा कि कोई हमें चाहे, कोई हमें एक्सेप्ट करे और जो इंसान हमें थोड़ा सा भी एक्सेप्टेंस देता है, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट देता है, हम उसी के पीछे दीवाने हो चले जाते हैं। यह गलती सिर्फ दिल की नहीं होती, यह कहीं ना कहीं हमारे हालात की होती है, हमारी सोच की और सेल्फ वर्थ की भी होती है। अक्सर मैंने लोगों से कहते सुना है कि शनि ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, इसकी दशा में मैं बर्बाद हो गई। लेकिन सच तो यह है कि शनि कभी भी आपको नुकसान नहीं देते, बर्बाद नहीं करते, वे आपको लेसन देते हैं, टीचिंग देते हैं। शनि उस इंसान को मजबूत बनाते हैं जो हर बार टूट जाता है और कई बार शक्लें जरूर बदलती हैं, लेकिन सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है आपके साथ कि जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना नहीं शुरू करते, और यही शनि का लेसन भी होता है। आज के बाद सिर्फ यह मत सोचिए या पूछिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप बार बार ये सोचिए कि मैंने बार बार ऐसे इंसान को ही क्यों चूज किया। जिस दिन आप यह सोचना शुरू कर देंगे, आपकी असली रेमेडी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप अपनी कुंडली को डिस्कस कीजिए, समझिए। सोशल मीडिया पर दिए गए उपायों के हिसाब से अपने लाइफ के ये लव रिलेशनशिप डिसीजंस मत लीजिए। अगर मान लीजिए आपको शुक्र के उपाय बताए गए हैं तो शुक्र का मंत्र कीजिए। अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाइए जो अट्रैक्टिव हो और सबको सम्मान दे। संतुलन और साफ नियत रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर शुक्र उपाय कर रहे हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस भी लेने में आपको पहले शुक्र का मंत्र करके ही लेने होंगे। याद रखिए, गलत इंसान होना आपकी पहचान नहीं है और बार बार गलत इंसान को चूज़ करना आपकी किस्मत नहीं है। लेकिन अगर बार बार यही पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है तो इससे बाहर निकलने में एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ यही काम नहीं कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे, वो आपको इस लायक बनाए कि आपका अगला आने वाला लाइफ में डिसीजन पहले डिसीजन से बेहतर हो और आपको दुख कर ना जाए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सबसे बड़ा और मुश्किल डिसीजन क्या किसी अच्छे इंसान को पाना है या किसी गलत इंसान को छोड़ पाना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपको अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा गहराई से जानना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और अगली वीडियो तक हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।